हेलो दोस्तों, हम सभी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के टॉपिक नंबर 1.4 दैट इज़ ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसके एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है 7√5, 7/√5, √2 प्लस 21 और पाई -2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। यहाँ पर कुछ आपका वैल्यू गिवन है, आपको बताना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। इरेशनल नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप देखना कि वैल्यू में कोई प्राइम नंबर वैल्यू है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर है और उसके ऊपर रूट है तो आप सीधे बोल देना इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आप चेक करोगे, आपको डिवाइड करना है। जब डेसिमल में आएगा वैल्यू तो डेसिमल में चेक करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर आपका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपका इरेशनल नंबर है, और नॉन रिपीटिंग है तब भी आपका वैल्यू इरेशनल नंबर है। तो ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को चेक कर सकते हो कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कर लेना, या फिर जब डिवाइड करोगे डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में जो सबसे पहला वैल्यू है 7/√5 है। आपका 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो हम सिंपली कहेंगे कि जो मेरा √5 है वो आपका इरेशनल नंबर है। और हम लोग पता है एज वी नो डेट इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रेशनल नंबर हमेशा आपको इरेशनल वैल्यू देगी। तो सिंपली हम लोग देख सकते हैं जो आपका 7 है रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ जो √5 है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए जो यहाँ पे वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। तो 7√5 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर आप वैसे भी चेक कर सकते हो, जो आपका √5 है, √5 की वैल्यू 2.236 एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो √5 आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। और आपको ये बात पता होगा कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इरेशनल नंबर देगा। इसी एग्जांपल में जो दूसरा क्वेश्चन है आपका 7/√5 है। यहाँ जो √5 है जो कि प्राइम नंबर है वो डिवाइड में है, तो लिखेंगे हम लोग एज वी नो डेट रेशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर आपको हमेशा इरेशनल वैल्यू देगी। तो यहाँ पर जो 7 है रेशनल है और आपका जो √5 है इरेशनल है, तो आपका जो ओवरऑल होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो 7/√5 भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है √2 प्लस 21। तो यहाँ जो √2 है ये भी प्राइम नंबर है और रूट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो कभी भी इरेशनल नंबर को अगर आप रेशनल वैल्यू से ऐड करोगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पर भी जो √2 प्लस 21 है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपका पाई -2। पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन होती है, और इसकी एक और वैल्यू होती है 22/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली नॉन रिपीटिंग है और आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हम लोग पाई को एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर आप इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करोगे तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। तो पाई -2 भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस एग्जांपल 11 को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली जो भी वैल्यू गिवन है इसको सिंपली आपको ऐड कर लेना है। यहाँ जो एंड है इस एंड की जगह पे आपको प्लस का साइन लगाना है और हर एक वैल्यू को ऐड कर लेना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास जो एग्जांपल 12 का क्वेश्चन है 2√2 प्लस 5√3, यहाँ एंड की जगह प्लस यूज़ कर लेंगे, √2 - 3√3। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी गिवन वैल्यू है उसको हम लोग अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हम लोग एक कॉमन वैल्यू को देख लेते हैं, और हमारा जो कॉमन वैल्यू है यहाँ पे हम लोग √2 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, तो इसको हम लोग विथ साइन एक साथ लिखेंगे। मेरे पास वैल्यू बन जाएगा 2√2 प्लस √2।
वैसे ही यहाँ पर भी √3 और यहाँ पर भी √3 है, तो उसको एक साथ लिखेंगे विथ साइन। तो +5 √3, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो -3 √3। अब इसको हम लोग ऐड और माइनस करेंगे। यहाँ पर इस रूट को देखोगे, यहाँ पे सिंपली √2 है, इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, और √2 है तो सिंपली √2 लिख लेंगे। या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, √2 को कॉमन ले लेना, और यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ऐसे भी 3 √2 आ जाएगा। या तो ऐसे सॉल्व कर लेना, या डायरेक्टली आप ऐड कर लेना। वैसे ही इसको भी सॉल्व करें, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो प्लस का 5 माइनस का 3 को सॉल्व करोगे तो प्लस का 2 आएगा। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे प्लस का 2, और √3 है तो √3 ले लेंगे। इसको या तो कॉमन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, तो सिंपली हम √3 को कॉमन ले लेंगे, 5 - 3 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 √3 आ जाएगा प्लस में। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। या तो आप डायरेक्ट बना लेना, डायरेक्टली ऐड कर लेना, या फिर कॉमन लेके सॉल्व कर लेना। सॉल्यूशन को अब एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं हम लोग। देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, √2 को अरेंज कर लिया है, और वैसे ही यहाँ पे √3 को भी अरेंज कर लिया है। यहाँ पे √2 को कॉमन लिया गया, तो इसमें से 2 बच गया और यहाँ पर 1 बचा, तो 2 + 1 3 आ जाएगा √2। वैसे ही यहाँ पर √3 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 - 3 आ जाएगा, तो सिंपली 2 √3 बच जाएगा। तो बस कॉमन लेकर या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, या फिर कॉमन लेकर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 है, मल्टीप्लाई 6 √5 बाय 2 √5। तो बाई की जगह पे सिंपली आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 6 √5 मल्टीप्लाई बाय 2 √5। तो हम लोग सबसे पहले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 मल्टीप्लाई बाय 2, नेक्स्ट हम लोग रूट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा √5, फिर मल्टीप्लाई बाय √5। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, √5 आपका सिंपली 5 हो जाएगा, तो 12 5 जा 60 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, √5 2 टाइम्स लिखा गया है, तो √5 का हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली आपके पास 5 बच जाएगा। और इसी 5 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा। तो सिंपली आप सॉल्यूशन में देखो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करके 5 आ गया, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके 60 आ गया आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है 8 √15 बाय 2 √3। यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम सिंपली लिखें 8 √15 डिवाइडेड बाय 2 √3। डिवाइड है तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे 8 √15 बाय 2 √3। तो √15 को हम लोग 3 के फैक्टर में तोड़ देते हैं, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 8 × √5 मल्टीप्लाई बाय √3। √5 √3 आपका √15 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2 √3। यहाँ से जो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 4 टाइम्स में 8 को डिवाइड कर लेगा, तो मेरे पास 4 √5 बच जाएगा। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 4 √5। तो यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन देख लो, सिंपली इस √3 को इस √3 से कैंसिल आउट करके, इस 2 को इस 4 टाइम्स 8 से डिवाइड करके 4 और √5 सिर्फ बच जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हम लोग क्या किए, √15 को, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में √3 था, इसलिए √3 के फैक्टर में इसको तोड़ दिए, यानी 5 × √3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपके पास टोटल 4 एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 15 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, 5 + √7 ब्रैकेट के अंदर है, फिर दूसरा ब्रैकेट के अंदर 2 + √5 है। तो आपको इसमें सबसे पहले हम पहला ब्रैकेट का 5 ले लेते हैं, और इस 5 को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे 5, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे 2 + √5। नेक्स्ट यहाँ पे जो साइन है इसको हम लोग लिख लेंगे, और उसके जो √7 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 + √5। सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10, 5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 √5 आ जाएगा। वैसे ही √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका √7 √5 है, और साइन यहाँ पे प्लस का है, तो सिंपली हम लोग प्लस लगा देंगे, और √7 √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 मल्टीप्लाई बाय √5। तो हम लोग एक रूट लगा देंगे और 7 × 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आता है 10 + 5 √5 + 2 √7 + 7 × 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो रूट के अंदर 35। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है कि अगर आपके पास 2 ब्रैकेट है,
तो किसी भी एक ब्रैकेट को चूज़ कर लो। तो जैसे कि हम लोग पहले ब्रैकेट को चूज़ किए और इसका पहला जो वैल्यू है इसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिए, वैसे ही दूसरे वैल्यू को भी दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व करना, नहीं तो आप छोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 का दूसरा, 5 + √5 पहला ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में आपका 5 - √5। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वैल्यू है सेम है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो कि a + b ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a - b। ये जो फार्मूला है a² - b² का फार्मूला होता है। a² - b² a + b और a - b होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वेयर हम a को 5 मान लेंगे और b को √5 मान लेंगे और इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम सिंपली जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यूजिंग फार्मूला a + b a - b, जो कि आपके पास होता है a² - b²। यहाँ पर लिख देंगे वेयर a को हम लोग 5 मान लेंगे और b को √5 मान लेंगे और जो a और b का वैल्यू है इस फॉर्म में लिख देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 5² माइनस √5²। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 5² आपका 25 माइनस √5² 5 हो जाएगा। याद रखना, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू रूट में है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली जो वैल्यू है वही बच जाएगा। माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ जो फार्मूला दिया गया इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। बेसिकली हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो कि कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। एक होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। दूसरा फार्मूला जो याद रखना है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। और तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला a² - b², a + b और a - b। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 15 का तीसरा, √3 + √7। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख सकते हैं ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर का, तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर वेयर a को हम लोग मान लेंगे √3 और b को मान लेंगे √7। इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में पुट कर देंगे। तो मेरे पास a² यानी √3² प्लस b² डेट इज √7² प्लस 2 × √3 × √7। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। √3² आपका 3 आ जाएगा, वैसे ही √7² 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 रूट में है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 7 × 3 21, 2 √21 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 10 + 2 √21 आ जाएगा। फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा तो मेरा जो आंसर है यही आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 15 का 4 है, √11 - √7 ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर √11 + √7 है। वैल्यू को गौर से देखोगे तो हम लोग फॉर्मूला a + b a - b वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है a² - b²। तो हम लोग यूजिंग फार्मूला लिख देंगे, यूजिंग फार्मूला a - b और आपका a + b इक्वल टू a² - b², वेयर a को हम लोग √11 मान लेंगे और b को हम लोग √7 मान लेंगे। दोनों वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो मेरे पास आ जाएगा √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 11 माइनस वैसे ही √7 और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 7 बच जाएगा। 11 से 7 जाएगा तो आपके पास सिंपली 4 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली करना क्या है, आप क्वेश्चन में देखोगे जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो आपका रूट में होगा। तो हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए, उसको सिंपली हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसको आपको रेशनलाइज करना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली जो भी वैल्यू होता है डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो
तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा, वहीं √2 तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट सिंपली आपका 2 बच जाएगा। जैसे अभी हम लोग समझाए थे, इसको हमने सिंपली √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यही आपका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो गया। यहाँ पर देखोगे डिनोमिनेटर अब रूट में नहीं रहा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन फर्दर क्वेश्चन में क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा उसमें प्लस का साइन हो सकता है या फिर माइनस का साइन होगा, तो सिंपली उसमें हम लोग साइन को चेंज कर देंगे। तो अब हम लोग वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 17 देखो, यहाँ देखो आपका डिनोमिनेटर में जो है 2 प्लस का साइन है और √3 है, तो सिंपली आपको इस साइन को चेंज कर देना है, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। बस साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 हो जाएगा। सिंपली आपको साइन चेंज करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 17 जो है 1/2 प्लस √3, तो हम लोग प्लस का साइन को चेंज करेंगे माइनस में और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर में देखना कि यहाँ पर एक फार्मूला होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 माइनस √3 आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर देखोगे a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे यूजिंग फार्मूला इन डिनोमिनेटर, यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, जो कि फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वेयर a का वैल्यू को हम लोग 2 मान लेंगे और b का वैल्यू को हम लोग √3 मान लेंगे। उसके इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 आ जाएगा। तो 4 से 3 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखना होता है, तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 2 माइनस √3, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। यानी जो एक क्वेश्चन है आपका, इसका रेशनलाइज हो गया और 2 माइनस √3 बच गया। आप देखोगे डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं है। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 18 और 19 को सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल 18 है 5/√3 माइनस √5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन को चेंज करेंगे, √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। हमेशा ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर में है फॉर्मूला यूज़ करना है, एक a प्लस बी a माइनस बी, डेट इज़ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 5/√3 प्लस √5, और नीचे में हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, जो कि क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे वेयर a का वैल्यू √3 आ जाएगा और b का वैल्यू √5 हो जाएगा। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर एज इट इज रहने देना, 5/√3 प्लस √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, क्योंकि यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे, 5 का वैल्यू ज़्यादा है और माइनस का साइन है, इसलिए माइनस में वैल्यू आएगा। तो मेरे पास वैल्यू आ गया 5 अपॉन, इसको माइनस करो तो -2 होगा। उसके बाद आपके पास ऊपर में है √3 प्लस √5, तो यही आपका वैल्यू हो गया। माइनस को आप ऊपर लिख सकते हो, तो इसको हम रीअरेंज करके से लिख सकते हैं -5/2 √3 प्लस √5। तो यही आपका रेशनलाइज हो गया उस डिनोमिनेटर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 है 1/7 प्लस 3√2। तो हम लोग सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, तो 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3√2 आएगा एज इट इज़ अपॉन, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी। हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला यूज़ करना होगा a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a आपका हो जाएगा 7 और b हो जाएगा 3√2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा यूजिंग फार्मूला। मेरे पास आ गया 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान से रखना पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 2।
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3√2 का स्क्वायर है तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, तो 9 2 जा 18। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 - 3√2 अपॉन 49 - 18। तो हम डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे तो 7 - 3√2 अपॉन 49 से 18 गया तो आपके पास आ जाएगा 31। तो बस यही रेशनलाइज हो गया।